हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आया करते हैं। 9th 10th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखेंगे, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और सॉल्ट कैसे बनाया करते हैं। तो एसिड की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एसिड हम लोग कैसे चेक किया करेंगे कि एसिड है, बेस को कैसे पहचानेंगे, सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एसिड से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, पहले हम लोग एसिड के बारे में जान लें कि एसिड के कौन कौन से फार्मूले हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एसिड के लिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ये जैसे लिखा हुआ HCl, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम सबसे पहले ही क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी आपको बात बताने वाले हैं। कौन सी, एक ट्विस्ट दे देते हैं आपको, एक ट्विस्ट दे देते हैं। कैसा, आपको लगेगा शुरू से ही कि लेक्चर आपको कंप्लीट देखना पड़ जाएगा। कैसे आप देखेंगे, देखिएगा, अगर मेरे पास HCl लिखा और यहाँ पर लिखा HCl एक्वस, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। HCl, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप बोलोगे इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझिएगा, ध्यान देना, इसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन क्लोराइड। बट इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है मेरे पास HCl, कभी कभी ऐसा लिखा होगा गैस, कभी कभी गैस भी लिखा होगा या ना भी लिखा हो तो भी इसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक्वस मींस होता है वाटर में। जब वाटर में डूब जाएगा, वाटर में डूबेगा तो H प्लस और Cl माइनस अलग होंगे। H प्लस और Cl माइनस जब अलग होंगे तो आप जानते होंगे एसिड हमेशा क्या दिया करता है, H प्लस आयन रिप्लेस करता है, H प्लस आयन डिस्प्लेस करेगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो इसको हम लोग एसिड बोलेंगे, डज नॉट एसिड। इसको हम लोग एसिड नहीं बोल सकते। तो आप बात समझ गए होंगे। इसको HCl में ही आप घुमा सकते किसी को भी, इसको क्या बोलेंगे, एसिड, इसको एसिड नहीं बोलेंगे, जबकि दोनों ही सेम है। बट डिफरेंट क्या है, उनकी फिजिकल स्टेट देख लेंगे। HCl अगर गैस होगा तो वो एसिड में कंसीडर नहीं कर सकते, गैस है, गैस तो क्या होगा, गैस तो उड़ जाएगा, गैस तो उड़ जाएगा। तो ये एसिड में नहीं, एसिड में क्या होना चाहिए, जब लिक्विड सोल्यूशन में जाएगा। भाई लिक्विड में अगर HCl को डालोगे, HCl अगर गैस को डालो, क्या उसमें एकदम मिक्स हो पाएगी, कभी नहीं होगी। कोशिश भी करोगे तो भी नहीं कर सकते। चलो बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। तो पहली बात हमने आपको बताई, बहुत स्पेशल बात बताई। आप लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, मेरा यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले HCl आप समझ गए, HCl यहाँ पर हम लोग एक्वस नहीं लिखे, लेकिन सभी में एक्वस है, ठीक है ना। नहीं आपको वहां पर तो बता दिया, यहाँ पर भी नहीं, ये सब एक्वस में ही है, ठीक है। एसिड की बात करें तो यहाँ पे एसिड ही कंसीडर करेंगे, एक्वस हमने लिखा नहीं है कहीं में। एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व, एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन जिसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। HCl, इससे क्या बोलेंगे, एसिडिक एसिड। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। इसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं, विनेगर में इसका यूज हुआ करता है, ठीक। इसे हम लोग एंट एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, एंट एसिड। इसका नाम क्या होगा, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसका नाम होता है। इसका हम लोग HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड, HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। इसका नाम नाइट्रिक होता है, इसका नाम नाइट्रस होता है। अब ये कॉन्सेप्ट एक अलग होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। जिसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है वहां पर हम लोग लगाया करते हैं इक, जिसका लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है वहां पे हम लोग लगाया करते हैं अस। अगर आपको याद रखना है तो आप बताओ, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर जहां पर अस का यूज कहां करोगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो या नंबर बोल दो। और अगर हायर, अगर इक का हम लोगों को यूज करना है, इक का यूज हम लोग कहां कर रहे होंगे, जहां पर हायर ऑक्सीडेशन नंबर आ रही होगी, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको देखो यहाँ डिफरेंस करके दिखा देते हैं। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप लेक्चर देखिएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का, उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ इसका नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा, इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। अगर आप चेक करोगे 5 हायर ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए नाम क्या है इसका, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। इसका नाम नाइट्रिक होगा, इसका नाम नाइट्रस। आप देख लीजिएगा, हायर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग क्या लगाएंगे, नाइट्रस, अस लगा देंगे। और इस वाले में क्या लगाओगे, इक लगा देंगे। इस वाले में देखिएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और इस वाले सल्फर का कितना है, +4 है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड। ये देखिएगा, इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। नहीं मालूम, नाम हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम फास्फोरस एसिड, इसका नाम होगा फास्फोरिक एसिड, ठीक। ये तो हमने एसिड आपके सामने डिस्कस कर दिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, जबकि है तो एसिड
लेकिन मोनो बेसिक एसिड हमने बोला है। तो मोनो बेसिक क्या होता है? मोनो बेसिक का मतलब जो जितने H+ निकाल सकता, मोनो मतलब एक OH+ जब रिप्लेस करता है तो इसे क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक। मतलब एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। कितने बेस के साथ? एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब एक ही H निकल सकता है, इसमें से एक H निकलेगा। ठीक है, हाँ, जितने सारे लगे हुए जरूरी नहीं, जैसे CH3COOH कितने H लगे? 3 और 1 4 हाइड्रोजन, तो 4 नहीं निकालेगा, कितने निकाल? एक ही H निकाला करता है। तो इसे क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक। लिख भी दिया हमने, ओनली H+ रिप्लेस। इस बारे में देखें अगर, तो इसमें क्या लिखा? डाई बेसिक एसिड। तो डाई बेसिक का मतलब जिसमें दो बेस निकल रहे, सॉरी, दो हाइड्रोजन निकल रहे हो, दो H+ आयन क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इन सभी से देखो 2 H लगे, यहां से भी 2 निकले, यहां से भी, यहां 3 लगे, लेकिन निकलते 2 ही है, निकलते 2 ही है। ये भी हम आपको कहानी बताएंगे। इन सबको हम लोग ऑक्सी एसिड ही बोलते हैं। देखिए ये वाला तो एसिड है, लेकिन ऑक्सी नहीं, इसके अंदर क्या? ऑक्सीजन नहीं है। HCl के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। बाकी सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड बोला करते हैं। ऑक्सी एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, देखिएगा सभी में। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस वाले को देखें, इसका नाम होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इसे बोलते हैं हम लोग ट्राई बेसिक। ये कितने H+ निकालता है? 3। अब अच्छा देखिएगा कि हम लोग कैसे पहचान रहे हैं कि मोनो बेसिक कैसे है, डाई बेसिक कैसे, ट्राई बेसिक, इसके बारे में भी हमने नीचे लिख रखा है। अगर आप देखो एसिड वही होता है जो H निकालता है, लेकिन क्या जरूरी H कहां का निकालेगा? ऑक्सी एसिड की बात करेंगे, केवल हम लोग किसकी बात करेंगे? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में जो जितने H+ निकाल देगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही हुआ करती है। बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी हिंदी में बोल सकते हैं उसको हम लोग क्षारकता बोल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर देखिए जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्वाइन होता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, जितने ऑक्सीजन के साथ जितने हाइड्रोजन ज्वाइन होंगे उतने अगर H+ निकालता है तो उसकी क्या बताएगा? वो बेसिसिटी बताया करता है। अगर हम लोग यहां पर चेक करते हैं एक OH के साथ में हाइड्रोजन, लेकिन ये वाले 3 हाइड्रोजन किससे? कार्बन से ज्वाइन है, लेकिन कार्बन से ज्वाइन वाले हाइड्रोजन नहीं हटेंगे। किसके साथ वाले हटेंगे? हाइड्रोजन के साथ वाले हटेंगे, ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के साथ में यहां पर 1 लगा, इसलिए कितने H+ हटाएगा? ओनली 1 H+ हटाएगा। यहां वाले को अगर हम लोग चेक करें, देखो एक यहां से, एक यहां से, तो इसलिए कितने H+ हटाएगा? यहां से 2। ठीक, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते उतने ही हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल से हट सकते हैं। ये आप बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इस वाले में आ जाइए। ठीक है, यहां पर देखें आपको कितने? 2 OH दिख गए। यहां से भी कितने हटेंगे? 2। आप देखिएगा डाई बेसिक वाले हैं ये सब। यहां पर देखिए कार्बोनिक एसिड में, ये देखिएगा हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन से, इसलिए क्या होगा? डाई बेसिक। यहां पर देखो HNO3 का O और H के साथ में ज्वाइन है, मतलब एक H जुड़ा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक बोलेंगे। यहाँ पर फास्फोरस के एसिड में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो 3 लगे हुए हैं, लेकिन निकालेगा कितने H? H3PO3 भी होता है, H3PO4। तो इसकी झंझट हमने खत्म कर दी, बहुत आसानी से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। कैसे बनाया? इसका सेंटर एटम कौन होता है? फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस इसका सेंटर पे है। इसका बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने लिख भी दिया बैलेंस सेल में 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड बना सकता है। जब 5 बॉन्ड बनाएगा तो कितने, देखो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े? देखो 1 2 3, तो कितने H हटा सकता है? 3। इसलिए इसका नाम क्या होगा? ये ट्राई बेसिक। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाला है एसिड से रिलेटेड वो यही आएगा। अब पूछता क्या है? इसकी बेसिसिटी पूछता है। तो बेसिसिटी में तो आपको 3 H दिख रहे होते तो 3 ही बताते हो, 3 ही बता देते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या होगा? जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़े होते हैं वही हाइड्रोजन क्या हुआ करते हैं? रिप्लेस हो सकते हैं, अन्यथा कोई भी हाइड्रोजन नहीं हटेगा। यहां देखिएगा तो 3 हाइड्रोजन मेरे पास ऑक्सीजन से ज्वाइन थे, इसलिए हमने क्या बोला? इसे ट्राई बेसिक बोल दिया। यहां पर आप चेक करेंगे तो ये हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है, ना कि ऑक्सीजन से। यहां देखो 2 जुड़े हुए, इसीलिए क्या बोलेंगे? इसे डाई बेसिक। यहां पर 1 जुड़ा, इसीलिए क्या बोलोगे? इसे मोनोबेसिक बोलेंगे। ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, जो हमने आगे क्लासिफाइड किया हुआ है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इस स्ट्रक्चर से भी हमने आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर कर दी। यहां पर देखिए अब बेस के ऊपर आ जाते हैं। एसिड बेस के भी फार्मूले पे चल रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर देखिए, लेक्चर जरूर थोड़ा सा ब्रॉड है तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको कंप्लीट चीजें आपको इसी लेक्चर में कंप्लीट आपका हो जाएगा। ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा। ठीक है, हाँ, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि कंप्लीट आपका कराएंगे। NaOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। जो बेस होते हैं उसमें क्या लगा करता है? हाइड्रोक्साइड लगा करता है। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो एसिड बेस। ठीक है, मोनो एसिड। मोनो एसिड मतलब एक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, केवल एक OH माइनस देता है, केवल एक OH देगा, केवल एक OH देगा। यहां पर अगर देखोगे तो 2 OH देगा करके, ये कितने? 2 OH देगा, ये भी 2 OH देगा, ये भी 2 OH देगा। देखिए लिखा हुआ डाई एसिड।
ठीक है। डाई एसिडिक है, यहां पर देखिए इसे बोलते हैं अम्लता, ठीक है। वहां क्या था, क्षारकता, यहां पर क्या होता है, अम्लता बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, वहां पर बेसिकसिटी बोला करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए कितने देगा 3, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसे, ट्राई एसिडिक बोलेंगे, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आपका बता चुके हम पहले ही। अब यहां पर देखिएगा एसिड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी करते हैं, वीक एसिड कौन सा होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ करता है। तो वीक एसिड, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड तो बहुत सारे होते हैं भाई, हम तो नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता पाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन हाँ वीक एसिड हमें पता है। वीक एसिड को आप ध्यान में रखेंगे, आपको कितने बाकी बचे हुए सब कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप वीक को याद कर लेते हैं, इसके अलावा जो भी बचे कुछ एसिड होंगे वो सब कौन से, स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप देखो HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसका नाम, हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोफ्लोराइड, ठीक है। सारे एसिड ही हैं, तो ये एसिड हो गए। तो ये सब मेरे पास कौन से, वीक एसिड, इनको आप याद कर लो, फिक्स कर लो दिमाग में कि मेरे पास वीक एसिड हुआ करते। इसके अलावा कोई भी एसिड है, जैसे H2SO4 बोल दिया, क्या H2SO4 इसमें है, नहीं है, तो वो कौन सा आएगा, कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। H2SO3 की बात करेंगे, कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HNO3 की बात करते हैं तो इसके अंदर है, नहीं होगा। जब इसके अंदर नहीं है, वो एसिड कंसीडर नहीं किया है इसमें, तो इसका मतलब वो सब कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बेस की इसी तरह से बात कर लें, बेस हमको वीक वाले ये सब नहीं जानते, वीक वाले जो बेस होते हैं उसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग बेस की हमें बातें पता है। स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग कैसे पहचान लेते हैं, अगर वो फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के हुए, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, एक फर्स्ट ए ग्रुप होता है, एक सेकेंड ए ग्रुप होता है। आपने ट्रिक भी पढ़ा होगा, कौन सा, हलीना के राम बाबू कार से फरार, इस तरह से। और कौन सा, सेकेंड ए को क्या पढ़ते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। कार स्कूटर वाला नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा पढ़ेंगे, कन्या सुंदर, कार स्कूटर तो मिल जाती है, ठीक है। हाँ तो फिर इस तरह से क्या होगा, इनके जो बेस होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करते हैं। याद रखेंगे, इसके कोई भी बेस होगा, बेस कैसे पहचानो, इसी में OH जोड़ दो, इसकी वैलेंसी सबकी कितनी होती, 1, भाई सभी के ऊपर क्या होगा, 1+ होता है, ठीक है। तो क्या करो, एक OH दे दो, OH हमेशा कैसा होता है भाई, माइनस हुआ करता है ना, तो एक OH दे दो इनको, तो एक OH दे दो, LiOH, NaOH, KOH इस बने हुए हैं ना, तो आप पहचान सकते हो। सॉरी, यहाँ देखिए सेकेंड ए ग्रुप हो गया, यहाँ पर Be के ऊपर क्या होगा, डबल+, Mg के ऊपर डबल+, Ca के ऊपर डबल+, Sr के ऊपर डबल+, Ba के ऊपर डबल। इसका मतलब ये कितने OH लेगा, 2 OH को गेन करेगा। जब 2 OH लेगा तो यहाँ पर क्या बनने वाली, BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, ठीक है। मेरी बात समझ चुके होंगे, यह सब बेसिक चीजें बता रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको लेक्चर बताने वाले हैं हम। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर, मतलब जो भी नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल मींस क्या होता है, अधातु। नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, वो अपने आप में एक एसिड होता है, ठीक है। वो उसका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एसिड हुआ करता है। करस्पॉन्डिंग एसिड हमने कैसे बता दिया भाई, जबरदस्ती नहीं बता रहे, इसको क्या करो, पानी में डाल दो, जैसे ही पानी में डालोगे तुरंत एक आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी, देखना अभी कैसी आवाज आती। जैसे इसको पानी में डुबोएंगे आप तो क्या आया, H2S, 3 ऑक्सीजन ये थे, एक ये मिलकर H2SO4, क्या आवाज आ गई, आवाज आ गई, और आपको पता चल गया क्या है, ये H2SO4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड होगा अपने आप में क्या हुआ करता है, उसका करस्पॉन्डिंग एसिड हुआ करता है। तो SO3 का करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, H2SO4, जिसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखेंगे H2O मिक्स करेंगे तो H2S और कितने ऑक्सीजन, 3, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। कोई भी ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ नॉन मेटल हो, ये सब नॉन मेटल तो है, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, सब नॉन मेटल ही हुआ करते हैं। इसमें देखिए वाटर डाल देते, जैसे इसमें वाटर मिक्स करोगे तो क्या हुआ जा करके, H2N2O6 को, ये तो हमने एसिड पढ़ा ही नहीं है, जानते भाई, नहीं पढ़ा, हम मानते हैं आपकी बात। क्या करो, इसमें तो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 तो कॉमन ले लोगे ना भाई, इतनी तो बात समझिएगा। जब 2 आपने कॉमन लिया तो HNO3, क्या आपने ये तो पढ़ा है, बताइए, निकल के आया एसिड, तो ये तो पढ़ा है आपने, तो क्या मिला, HNO3 मिल गया। इसी तरह से इसमें भी वाटर आप डाल दें, जैसे ही वाटर डालोगे इससे बनेगा H2N2O4, फिर से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, HNO2, ठीक है ना। जैसे CO2 बचा हुआ, CO2 का हम यहाँ पे लिख देते हैं, CO2, वाटर मिक्स कर दीजिएगा, जैसे ही वाटर मिक्स करो H2CO3, आप देख लीजिए, जोड़ दो, पूरा एडिशन करना भाई, जोड़ना तो आता ही होगा आपको। तो इस तरह से क्या हुआ, नॉन मेटल का ऑक्साइड कोई भी हो, मतलब अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, एसिडिक हुआ करते, ठीक है। हाँ हिंदी भी लेक्चर हम आपके सामने बता रहे हैं कि जिससे आप समझ सकें, ठीक है ना।
कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। अब देखिएगा मेटलिक ऑक्साइड, अब ये क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो मेटल का ऑक्साइड हमेशा कैसा होगा, मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, मतलब बेस हुआ करते हैं। ठीक, कैसे आया, देखिए इसमें भी क्या करो, पानी डाल दो, ऐसे भी नहला दो। जैसे ही आपने इसमें नहलाया भाई क्या बना, Na2 और क्या होगा O2 और H2, 2 कॉमन ले लो, NaOH, देखो तुरंत आवाज आ गई। कैसी आवाज आई कि बोला हम बेस है, NaOH, ठीक है ना। अच्छा K2O, फिर इसमें पानी डाल दीजिएगा, जैसे ही पानी डालोगे तो आएगा K2O2, ठीक है, वो 2 हो गए ना, और क्या रहा H2, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बना KOH। इसी तरह से CaO में वाटर डाल दो, क्या बनेगा Ca, और कितने, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। Ca में तो कॉमन नहीं मिले, Ca तो ऐसे रख लो, लेकिन इन दोनों में कॉमन मिले ना 2, ये रहा CaOH होल्ड है। इसी तरह से Mg में भी क्या करो, पानी डाल दो, जैसे ही डालोगे MgO2 H2, 2 फिर से कॉमन मिल गया MgOH होल्ड है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम लोग कैसे कैसे एसिड को देख सकते हैं, कैसे हम लोग इसकी बेसिसिटी पता करेंगे। स्ट्रक्चर भी हमने आपको बना के दिखा दिया। कब कहते हैं एसिड, एसिड ऑक्सी एसिड वही होगा जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, और एसिडिटी उसकी या बेसिसिटी तभी बताते हैं जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते वही हाइड्रोजन हटा करते, अन्यथा कोई भी हाइड्रोजन नहीं हटा करता। जैसे कि एक आपके सामने एग्जांपल बना CH3COOH, ठीक है, एसिडिक एसिड। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एसिड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, भाई एसिड कैसे पहचाने। भाई एसिड है, अब किसी ने भाई 2-4 बोतल ला करके रख दी आपके सामने, बोला बताओ भाई इसमें से एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, तो आप कैसे बताओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो देखोगे मुंह तकोगे, तो कैसे बताना, तो उसके लिए कुछ तरीके बताए गए। ठीक है, जब कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे तो सब ऐसे काम चलता था। ठीक, कैसे कैसे हम लोग देखें, तो ये रहा मेरे पास एसिड, ये रहा बेस। अब तुम कहते हो हम तो टेस्ट कर लेंगे, कोई कोई एसिड ऐसे होते हैं, कुछ एसिड जो आपको क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग देख लेते हैं एसिड को हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे। हम लोग यूज क्या करते थे पहले, इंडिकेटर्स। ठीक है, क्या यूज करते थे, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में हम लोग कौन कौन से इंडिकेटर, मतलब होता है जैसे नहीं गाड़ियों में आपने देखा इंडिकेटर्स लगे होते, तो अगर लेफ्ट की तरफ जाना होता तो बताया भैया लेफ्ट जाना है, राइट की तरफ जाना तो राइट वाला बताए, तो ऐसे ही इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर से हम लोग पहचान लिया करते थे कि ये एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। तो इंडिकेटर हमारे पास हुआ करते थे सबसे पहले लिटमस, ठीक है ना, तो मेरे पास लिटमस हुआ करता था। इसके बाद फिर मेरे पास जनरेट हुआ फिनोप्थिलीन। ठीक है, फिनोप्थिलीन, ठीक है, मीनिंग उसका थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, आप देख भी सकते हैं। ठीक, लिटमस के बाद में फिनोप्थिलीन, फिर इसके बाद आया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। थर्ड आया पीएच स्केल, ठीक है। फिर इसके बाद में एक लास्ट और होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, लिटमस इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, पीएच स्केल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर लिटमस का हम लोग यूज करें, एसिड कैसे होते हैं, लाल पीले होते हैं यार, लाल पीले होते हैं मतलब एकदम गुस्से टाइप के होते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखेंगे एसिड कैसा, लिटमस में कैसा रंग देगा, रेड देगा, और लेकिन बेस में कैसा देगा, ब्लू देगा। ठीक है, लिटमस रेड देगा, और मतलब लिटमस पेपर अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो ब्लू वाले को रेड कर देगा और रेड वाले को इसमें बेस में ब्लू कर दिया करता है। ठीक, फिनोप्थिलीन इसमें कैसा हो जाता है, इसमें कलरलेस। ठीक है बेटा, कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन इसमें कौन सा कलर दिया करता है इसमें कौन सा देगा, इसमें पिंक कलर देता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से, पिंक कलर। लेकिन मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज कैसा देगा, ये रेड कलर देगा, मतलब एसिड वाले में तो रेड ही है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन मिथाइल इसमें कौन सा देगा, इसमें हम लोगों को दिया करता है भाई येलो कलर। ठीक है, येलो चौक से लिख रहे हैं भाई येलो कलर। लेकिन इसकी अगर हम लोग बात करें, पीएच वैल्यू इसका क्या होगा, 7 से कम होता है। अगर 7 से कम होगा तो वो एसिड है। ठीक है, 7 से जितना भी कम होगा, 7 से जितना कम हो जाए उतना ही अच्छा एसिड हुआ करता है। जैसे कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए 7 6 5 4 3 2 1, तो पूछा जाए एसिड, अच्छा एसिड,
तो ये एसिड का ऑर्डर है। अगर 1 हुआ तो सबसे अच्छा एसिड, बहुत खतरनाक वाला एसिड है, ठीक है। लेकिन 7 हुआ तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। आगे देखिएगा पीएच, अगर इसका पीएच ग्रेटर देन 7 हो गया, 7 से ज्यादा, तो वो क्या हुआ करता है, बेस। यूनिवर्सल की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिवर्सल में हम लोग क्या लिखा करते हैं, खूब पढ़े होंगे विबग्योर, विबग्योर पढ़ा है ना, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़े भाई, पता है। ये क्या रहा, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड। यहां से क्या होगा, ये यहां पर मानते हैं हम लोग बेस, और जी वाला क्या होगा, ये से हम लोग मान लेते हैं न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा अगर रेड कलर आ रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर में, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग पता करते हैं जितना रेड कलर आएगा उतना खतरनाक वाला एसिड है, ठीक है ना, उतना खतरनाक वाला एसिड है। अगर कैसा ऑरेंज आ गया तो थोड़ा कम वाला एसिड हो गया, थोड़ा मतलब उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। वाई अगर येलो वाला आ गया तो और भी ज्यादा लेस वाला एसिड हो जाएगा, ठीक। इसी तरह जैसे पीएच स्केल होता है, अगर वो देखें वायलेट है तो बहुत खतरनाक वाला क्या होगा, बेस होगा। अगर कैसा इंडिगो आ गया तो भी कैसा होगा, अच्छा ही बेस होगा। लेकिन अगर ग्रीन कलर आ जाए तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा। तो मेरे ख्याल से आप बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। जब मेरे पास कोई साइंटिस्ट वगैरह कोई थ्योरी नहीं थी तो मैं इस वाले इंडिकेटर से काम चलाया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हर जगह तो मेरे पास इंडिकेटर अप्लाई नहीं कर सकते भाई, कहीं कहीं नहीं हुआ। अब कहीं घूम रहे हो रास्ते में, तुम्हें पता करना है। अब रास्ते में भैया रोड पे चल रहे, वो कोई आ गया भाई लेके, बताओ यार ये एसिड है कि बेस है, कैसे पता करोगे। तो अब उसके लिए क्या हुए, साइंटिस्ट आए। कौन कौन से साइंटिस्ट आए, बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट आए, नाम भी आप सुनेंगे, उनके काम भी सुनेंगे। तो क्या होता है, तो अब लेक्चर आपको बहुत अच्छे से देखना है, कंप्लीट समझने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे से हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आए आर्हीनियस, ठीक है ना, कौन से आए, आर्हीनियस। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर आया भाई इनका, किसका आया, ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है। और तीसरे आ गए थे हमारे पास कौन से, लुईस, तीसरे हमारे पास आए थे लुईस। अब क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझना। तो आर्हीनियस साहब थे हमारे, आर्हीनियस साहब ने क्या किया कि भाई एक थ्योरी डेवलप की। आर्हीनियस साहब ने बताया कि एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन वाटर, H+ आयन इन वाटर, जो मतलब पानी में डालने पर H+ आयन दे दे तो वो एसिड है, पानी में डालने पर H+ आयन दे दे तो एसिड। बहुत बेहतरीन थ्योरी बताई, सब बहुत खुश हुए, मतलब सबको बताया तो सब लोग कैसे हो गए भाई, बहुत खुश हो गए कि यार बढ़िया मेरा तरीका बता दिया कि H+। अब पानी तो हर जगह हम लोग के लिए अप्लाई हो जाता है कि भाई हर जगह मिल जाएगा, रोड पे चलते फिरते हर जगह हैंड पाइप लगे हुए, चेक कर लेंगे। तो आर्हीनियस साहब ने क्या किया कि भैया जो H+ आयन, और आप पढ़ भी चुके हो, भी देख रहे थे, जो भी H+ आयन देता है, क्या बताया आर्हीनियस ने, आर्हीनियस ने बताया एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन वाटर। क्या बताया, H+ आयन कहां देगा, पानी के अंदर, पानी के अंदर अगर वो H+ देगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोला करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बताने के बाद चल बसे, मतलब थ्योरी से चल बसे यार, अब गलत मतलब ले गए। तो आर्हीनियस साहब ने भाई इतनी बहुत अच्छी थ्योरी बताई। अब क्या हुआ, दूसरे आए ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया कि यार सब तो बता गया, बचा ही नहीं कुछ। ब्रॉन्स्टेड साहब ने क्या बताया कि यार अब अच्छा बताओ, एक थ्योरी कोई बता चुका, अब उसी के ऊपर तुमने भी प्रिपेयर किया है, अब तुम भी चाहते हो तुम बताओ लोगों को, लेकिन तुम्हारी बात कोई सुनेगा कैसे भाई, तुम्हारी बात इतनी आसानी से थोड़ी ना कोई सुनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग ही तरह का आपको स्पेशल काम करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि आर्हीनियस साहब के बाद में भाई ब्रॉन्स्टेड ने सोचा यार कुछ तो बचा ही नहीं यार, हम बताएं क्या। तुमने क्या भैया मोहल्ले उल्ले वालों को, गाँव वालों को, सबको क्या करा, सबको बुलाया, इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में फिर अपना भाई थ्योरी के बारे में स्टार्ट कर दिया। अब एकदम से भाई किसी की बुराई तो भाई कोई नहीं कर सकता। अब एकदम से मान लो कोई केमिस्ट्री टीचर आ जाए और हमारे एकदम से क्या करने लगे, बुराई करना शुरू कर, तो तुम सहन ही नहीं कर पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे एकदम से। तो क्या करें, पहले क्या करें, धीरे धीरे तारीफ करना स्टार्ट करें कि आर्हीनियस साहब का जवाब नहीं था, आर्हीनियस साहब वो थ्योरी दी, कमाल की थ्योरी, उनका तो कोई जोड़ ही नहीं था, समझ रहे हैं। मतलब इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, तो लोग सुन के बड़ा खुश कर ले, बात तो सही है यार, ऐसी थ्योरी दे के चले गए यार, पानी में डाल दो एसिड बता देता है, बेस बता देता है। उन्हें अच्छा, लेकिन उसने क्या कर, लास्ट में लगाया लेकिन। अब जैसे ही लेकिन लगाया तो लोग सोचे पड़े, अरे सब कुछ तो सही बता रहा था यार, तारीफ भी किया है, अब एकदम से लेकिन बता दिया। लेकिन तारीफ भी तो किया, कोई ना कोई कमी होगी यार, तब तो कह रहा, कहने लेकिन, लेकिन क्या यार, बोला कि यार हर जगह तो पानी उपलब्ध नहीं है,
पानी हर जगह तो भाई उपलब्ध नहीं है। अगर हम लोग चले गए राजस्थान में पानी कहाँ से लाओगे? अच्छा राजस्थान चले गए, राजस्थान में पानी कहाँ से लाओगे? जब पानी वहाँ तो भाई अप्लाई है नहीं, तो पानी जब मेरे पास वहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करें? तो अब लोगों की बात में भी समझ में आ गई, बात समझ में आई तो वो क्या बोले कि यार बात बिल्कुल यार सही, हर जगह तो पानी नहीं मिलेगा, हर जगह पानी तो नहीं मिलेगा। तुमने यार बात बिल्कुल, तो यार तो तुम बताओ यार सही करके तो क्या होगा? तो फिर क्या बोलते हैं, कह ले तो बताओ आंसर तो बोलो यार, अब कैसे होगा? कह ले तो फिर सुनो, फिर ब्रॉन्स्टेड ने बताया कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देते हैं एसिड, एंड बेस आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। हो गया बेस। बोला उसने कुछ नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ वो ही था। H+ उसने क्या कर बताया? पानी में देगा, लेकिन इसने पानी वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। बोला जो H+ लेगा, अभी हम पूरा लिख के भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं हमको सामने बोल रहे हैं। बोल रहा कि जो H+ है इसी को ही हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, H+ को ही प्रोटॉन। बोला जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस है। बोला प्रोटॉन डोनर जो होगा, देगा, डोनर बोलते हैं दाता, जो दाता होगा डोनर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोल देंगे। जो प्रोटॉन को ले रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। हाँ बात बिल्कुल सही है, बहुत समझ में भी आ गई। अब भाई ये वाली थ्योरी भाई खत्म, इतना छोड़ के ये भी भाई चल बसे अपने। थर्ड थ्योरी आई लुईस। जैसे ही लुईस साहब आए तो लुईस ने सोचा यार सब तो बता के चला गया यार, अब मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, और उसी थ्योरी पे काम भी करना है एसिड बेस पे। तो बोला यार अब हम क्या करें? उनने फिर से भाई सोचा कि चलो भाई मोहल्ले वालों को बुलाया जाए, गांव वाले को ढोल वोल बजा के सबको बुलाया, इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में फिर उन्होंने भाई कहानी अपनी स्टार्ट की। तो तारीफ मारी कि आर्हीनियस साहब का जवाब नहीं था, आर्हीनियस तो बहुत उच्च कोटि के, हमारे बहुत ज्ञान था उनके पास, उन्होंने तो एसिड की ऐसी थ्योरी दी, पानी में डालो एच तुरंत बता देते। लेकिन उनसे भी बढ़िया काम कर गए कौन? ब्रॉन्स्टेड साहब ने तो बिल्कुल पानी वाला झंझट ही खत्म कर दिया, पानी वाली झंझट ही खत्म कर दिया कि भैया पानी नहीं है तब भी बता दोगे तुम एसिड है। H+ अगर दे रहा हो, जिसे नाम दे दिया उसने प्रोटॉन अगर देता हो तो वो क्या हो जाएगा? एसिड। अगर प्रोटॉन को ले रहा हो तो वो जाता है बेस। यार जवाब नहीं यार उनका ब्रॉन्स्टेड साहब का तो, लेकिन बाद में उन्होंने क्या करा? लेकिन लगा दिया। अब जैसे ही लेकिन लगाया कहानी गड़बड़ हो गई। नहीं यार अभी तो इतनी तारीफ कर रहा था, एकदम से बोला यार लेकिन गड़बड़ है थ्योरी इनकी। बोला तो फिर बताओ भाई सही करो तुम। भाई कमी निकालना बहुत आसान है, फिर तुम्हारी बात कोई सुनेगा कैसे? भाई पहले तारीफ करना पड़ेगी ना। फिर उन्होंने बताया, लुईस साहब ने बताया कि भैया देखो, अच्छा बताओ, कहने लगे कमी अब बताते हैं आपको। अच्छा जिसके पास H ना हो तो क्या वो एसिड नहीं होगा? तो लोगों की यार बातें समझ आ रही कि यार बात तो सही है यार, जरूरी थोड़ी ना कि यार H हो। अगर H नहीं है तो बता रहा कि वो एसिड नहीं है। बात समझ में आ रही होगी आपके भी कि भैया H अगर है तो बोल रहा तो एसिड है, अब जिसके पास H नहीं तो क्या वो एसिड नहीं? ऐसा तो नहीं है भाई। कहने बात समझ में आ गई। उनने कि ऐसा नहीं है, जिसके पास क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन का स्टेबल मानते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होता? बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ करता। अगर 8 से ज़्यादा हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, 8 से कम हो गए, 8 से क्या हो गए? अगर कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला करते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या होना चाहिए? जैसे कि हम लोग अगर बात करें 6 इलेक्ट्रॉन अगर है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास क्या हो? कोई अगर मॉलिक्यूल्स अपना एक लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। जो बॉन्ड बनाने में पार्ट लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर बोला करते हैं, ठीक। तो अगर कोई लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा तो उसे हम लोग क्या बोला करते हैं? एसिड बोलेंगे। अगर लोन पेयर को क्या कर रहे होंगे? डोनेट कर रहा होगा तो वो क्या होगा? बेस हो रहा होगा, ठीक। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, ठीक। तो इतनी बात उसने बताई और चलते चलते उसने एक बात और कह दी कि देखो भैया हमने किसी की कॉपी नहीं की है। क्या बताया? कि हमने किसी की कॉपी नहीं की है। कहने लगे जब भी एसिड का नाम लिया जाए बहुत इज्जत के साथ लिया जाए। जब भी एसिड का नाम लिया जाएगा कैसा? इज्जत के साथ, मतलब मेरा नाम जोड़ के। जब भी एसिड होगा तो बोले कि मेरे नाम के साथ लिया जाए कि वो भैया हमने किसी कॉपी तो की नहीं, इसने तो इसी की कॉपी कर ली थी। लेकिन लुईस ने क्या किसी की कॉपी नहीं की, बोला लुईस एसिड। नाम क्या होता है? लुईस एसिड। फिर क्या बोलता है? लुईस बेस। जब भी हम लोग बेस की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं? लुईस बेस। अगर एसिड की बात करेंगे तो क्या करते हैं? लुईस एसिड। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरी कहानी से आपको बातें शायद समझ में आ गई हो, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस की। अब हम लोग इसका रेफरेंस देख लेते हैं, ठीक। तो लुईस का भी बात हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या था?
देखिएगा आप थोड़ा स्पीड से हम चीज़ों को बताएंगे। आर्हीनियस, तो आर्हीनियस ने क्या बताया, जैसे कि हमारे पास HCl है एक्वस, पानी में जैसे इसको डालोगे तो बनेगा H+ एक्वस और क्या निकल के आएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, ये सब एक्वस में ही है। अगर हम एक्वस ना लिखें, एक्वस मीन्स होता है वाटर में मिला हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें H2SO4 एक्वस, क्या होगा 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव और क्या मिलेगा SO4 माइनस माइनस कैसा एक्वस। ठीक, मेरे साथ समझ रहे, बहुत सारे एसिड हैं आपके सामने लिख चुके हैं, आप आयन में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक, ये रहा एक्वस और क्या रहा है NO3 माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी थी, ये आर्हीनियस साहब बता गए थे। ठीक है, कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर दो, डाल दो तो H+ आयन दे रहा होगा, तो वो अपने आप में क्या हुआ करते हैं, एसिड होते हैं। ठीक, कहानी साथ समझ में आ गई होगी। दूसरी देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी की कॉन्सेप्ट देख लो। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया कि जैसे कि मेरे पास यहां पर मेरे पास H2 है, H2 अगर क्या बोल रहे हैं कि अगर ये H+ अपना दे सकता है, H+ अपना डोनेट करेगा, जब ये डोनेट करेगा H+ अपना निकाल दिया, बचा क्या OH माइनस, तो ये अपने आप में क्या होगा, ये एसिड होगा। अगर इसी ने H+ को क्या कर लिया, ले लिया, H+ को देखो H+ दे रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ ले रहा है, जब H+ को लेगा तो क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव, ये मेरे पास क्या हुआ एसिड हो गया, ये मेरे पास क्या हुआ बेस हो गया। ठीक, मतलब प्रोटॉन थ्योरी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन थ्योरी, मतलब प्रोटॉन डोनर होगा एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्टर होगा तो क्या हो जाएगा बेस। इसी तरह से अगर हम लोग और भी देख लें, जैसे H2SO4 क्या होगा, अगर ये प्रोटॉन डोनेट करता, प्रोटॉन निकालता है, जैसे कि HSO4 माइनस और एक H+ दे दिया, तो क्या हो गया, ये एसिड हो गया, हो जाएगा ना। इसी तरह से हम लोग क्या करो, H2O है, H2O को क्या करो, एक H+ दे दो, जैसे H+ लेगा तो बनेगा H3O+, क्या बन गया बेस। जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस हुआ करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। अब हम लोग लास्ट थ्योरी एक और कौन सी है, कौन सी थ्योरी बची। इसी तरह हम लोग बेस को भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम एसिड के बारे में आपको बता रहे हैं, आप बेस भी लिख सकते हो। जैसे कि इसका बेस का भी एग्जांपल एक आध बता देते हैं हम। NaOH है, एक्वस है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस और प्लस क्या हो जाएगा OH माइनस एक्वस। ठीक है, इसी तरह से आप सभी को कन्वर्ट कर सकते हो, इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन सी, लुईस थ्योरी, लुईस एसिड बेस और थ्योरी। ठीक है, लुईस एसिड बेस थ्योरी में हम लोग क्या चेक करते हैं, लुईस एसिड जैसे कि मेरे पास क्या है AlCl3, देखिए AlCl3, इसके पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन से जो कम होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है इसके, आप अगर चेक करोगे ये रहा, ये तो एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास 8 से कम है वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। अगर लोन पेयर को गेन कर रहा होगा तो वो क्या होगा, बेस हो जाएगा, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजी बंध। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग चेक करें NH3 होगा, NH3 ये क्या करे, ये अपना लोन पेयर दे सकता है, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग कहें इसको अगर दे रहा हूं AlCl3 हो, ठीक, AlCl3 हो, अगर ये डोनेट कर रहा है, ये ले रहा, तो ये क्या, जो डोनेट करेगा अपना लोन पेयर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। जैसे कि सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको यहां दिखा देते, जैसे मेरे पास रहा ये NH3 प्लस ये रहा मेरे पास AlCl3, ये क्या करेगा NH3 यहां पर अपना जो लोन पेयर है वो AlCl3 को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे ये देगा अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो ये क्या है, ये तो मेरे पास एसिड है, और डोनेट कौन कर रहा है NH3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। लेकिन इज्जत के साथ, कैसे भाई, उसने कहा था मेरा नाम लेना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस बेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। ऐसे कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं, ये रहा मेरे पास BF3 BCl3, सबके पास कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कोई भी दे सकता है। जिसकी हम लोग बात करें PS3, अब क्या होगा, इसके पास देखो लोन पेयर है, तो अगर हम लोग बात करें जैसे NH3 है, BCl3 को क्या करेगा, लोन पेयर दे सकता है, NH3 है,
BF3 को लोन पेयर दे सकता है, तो ये क्या होगा अपने आप में, ये लुईस एसिड हो जाएगा और ये क्या होगा, लुईस बेस होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी लुईस एसिड, ये भी होगा लुईस एसिड होगा। ये क्या होंगे, लुईस बेस। ठीक है ना, ये भी क्या होगा, लुईस बेस होगा। मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से आप समझ चुके होंगे। ठीक, तो लुईस एसिड, लुईस बेस, सारी की सारी हमने आपके सामने कहानी डिस्कस कर दी है, प्रोटॉन थ्योरी भी बता दी। ठीक, तो लेक्चर आप यही कंप्लीट करते हैं। आपका बचा हुआ जो सॉल्ट है वो आपको हम नेक्स्ट डे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको हम सॉल्ट बताएंगे, कैसे कैसे नॉर्मल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में और मिक्स सॉल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगला लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है।